हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे संघट्ट के बारे में। संघट्ट कहलाता क्या है बच्चों, और संघट्ट के प्रकार के बारे में। जैसे दो पिंड हैं, आपस में अल्प समयांतराल के लिए टकराव करते हैं, यानी एक दूसरे से टकराते हैं, परस्पर अंतर क्रिया होती है, उस क्रिया को ही हम संघट्ट कहते हैं। व्यापक रूप से दो पिंड के बीच अल्प समय के लिए परस्पर अंतरक्रिया का होना संघट्ट कहलाता है। जैसे किसी गेंद का दीवार से टकराना, गेंद का जमीन से टकराना, ठीक है, गेंद का बैट से टकराना, ये बच्चों संघट्ट होता है। जैसे दो गाड़ियां हैं, आपस में टकरा गई, ये है संघट्ट। मतलब दो पिंडों के बीच अल्प समय के लिए क्या होना, परस्पर अंतर क्रिया होना संघट्ट कहलाता है। जिन बच्चों को परिभाषा नहीं पता है तो लिख लें कि जब दो पिंड भौतिक रूप से एक दूसरे से टकराते हैं अथवा एक पिंड के प्रभाव से दूसरे पिंड का पथ बदल जाता है, इस परिघटना को हम संघट्ट कहते हैं। जैसे आजकल सीसीटीवी में, कैमरे में बहुत ज्यादा वायरल होता है, आप लोग देखते हैं कि एक गाड़ी खड़ी रहती है, पीछे से कोई बस या कार आया, मार दिया धक्का, वो आगे चला गया, मतलब गाड़ी भी नुकसान हो जाता है। तो ये क्या हो गया, आपस में संघट्ट हो गया। तो जब दो पिंड आपस में अल्प समय के लिए टकराते हैं, कुल मिलाकर के, या अंतर क्रिया करते हैं बच्चों, तो इन पिंडों में टकराव की घटना संघट्ट कहलाती है। यानी दो पिंडों का टकराना ही संघट्ट है, सिंपल है बस। फिर इनके गुणों के आधार पर बच्चों इनको तीन भागों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए कभी आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु से टकरा जाए और टकराने के बाद उसी में क्या हो जाए, वो लोड हो जाए और उस वाहन के साथ साथ आगे चला जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चलती हुई गाड़ी में, बस में ही कूद जाए, तो बस के साथ ही आगे चला जाएगा, है ना। तो ये एक प्रकार से पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाता है। लेकिन गैस के अणु आपस में टकरा जाते हैं, जहां पे संरक्षी बल कार्य करता है, वो आपका प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। तो तीन भागों में बांटा गया बच्चों। एक पहला आपका प्रत्यास्थ संघट्ट, दूसरा अप्रत्यास्थ संघट्ट, और तीसरा आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यास्थ संघट्ट। वे संघट्ट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। मुख्य पहचान इसमें बच्चों की किसमें प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो इसमें मुख्य पहचान होता है कि ये संरक्षी बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। संघट्ट मतलब दो पिंड आपस में टकराएंगे, तो पहला पिंड दूसरे पर बल लगाएगा, दूसरा पिंड पहले पर बल लगाएगा, ये तो डेफिनेट है। बिना बल लगाए संघट्ट हो नहीं सकता है, टकराव हो नहीं सकता है। चाहे एक ही पिंड दूसरे पर टकराए, लेकिन उसके द्वारा भी प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे आप दीवार पर हाथ से जोर से मारो, तो दीवार में जो धक्का लगेगा आपके हाथ से वो अलग है, आपके हाथ में भी ठनका बजेगा, आपको भी चोट आ सकती है, क्योंकि दीवार के द्वारा भी प्रतिक्रिया बल लगता है। आप लोगों ने तो पढ़ा ही है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो भले ही एक पिंड के द्वारा आरोपित लगाया जाए बल, लेकिन एक पिंड लगाएगा तो ऑलरेडी उसका प्रतिक्रिया बल दूसरे पिंड द्वारा भी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इनमें जो बल लगता है प्रत्यास्थ संघट्ट में, वो आपका संरक्षी बल होता है। अब कोई बोलेगा सर संरक्षी बल क्या है। संरक्षी बल ऐसा बल होता है जो कि पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे गैस के अणु आपस में टकरा गए, ये नहीं देखते कि रोड कैसा है, पथ कैसा है, सिर्फ टकराने से मतलब है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर पता है कि पहले कैसे थे, टकराने के बाद कैसे हो गए हैं, पथ कैसा है उससे मतलब नहीं है। लेकिन वहीं पे गेंद जब फर्श में फिसलता है तो पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संरक्षी बल कार्य नहीं करेगा। भाई पथ की प्रकृति पर, भाई गेंद आगे बढ़ रहा है, गेंद फर्श पे फिसल रहा है, तो फर्श कैसा उस पर भी डिपेंड करेगा। तो वहां पे जो संघट्ट हो रहा बच्चों, अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या संरक्षित रहती है बच्चों, रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। जबकि अप्रत्यास्थ संघट्ट ऐसा संघट्ट है कि जिसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। ठीक है, जैसा एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया है कि कोई दो वाहन आपस में टकरा जाए, दो वाहन आपस में टकराएंगे, वो आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट है। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, गति बदल जाता है। दो कार आपस में टकराए तो देख लेना गति बदल जाएगा, हो सकता है
कार ही रुक जाए, दोनों के दोनों कार रुक जाएं, तो आपका अप्रत्यास्थ संघट्ट होता है। गेंद फर्श में जब टकराता है तो फर्श यदि चिकना है भाई साहब तो उसका फ्लो अलग होगा, दुरदुरा है तो फ्लो अलग होगा, यानी पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वहां पे गति जो है बदलता है। लेकिन जब गैस के उल्ट टकराते हैं तो उसमें कोई टकराए, आगे इधर उधर चलने लग गए, तो आपका प्रत्यास्थ संघट्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है कि भाई संरक्षी बल कार्य नहीं करता, असंरक्षी बल वहां होता है, उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। और बच्चों ये जो मैं पढ़ाता हूं इसको मैं प्रॉपर नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, जिन बच्चों ने लिया है तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं लिया तो प्रॉपर तैयारी के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। और प्रॉपर नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट जरूर करें। ओके बच्चों, चलिए, मात्र छोटा सा अमाउंट लगता है, कुछ बच्चों को लगेगा यार बहुत ज्यादा पैसे, नहीं, मात्र एक रफ आ जाता है भाई, उतने में पूरा नोट्स दे देता हूं। तो प्रत्यास्थ संघट्ट आप देख ही लो कि भाई साहब इसकी विशेषताएं, एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, कांच की गोलियों का टक्कर, हाथी दांत की गोलियों का संघट्ट, गैस के अणुओं का संघट्ट, ये आपके प्रत्यास्थ संघट्ट है। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है बच्चों, इसमें गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहता है। पिंडों द्वारा एक दूसरे पर संरक्षी बल लगाया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा के किसी भी भाग का अन्य ऊर्जा में क्षय नहीं होता है, मतलब जो उसके पास एनर्जी रहता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करते हैं बच्चों, इसमें मैंने बताया कि रेखीय संवेग संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। अप्रत्यास्थ संघट्ट में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, जैसे दो वाहनों में संघट्ट, किसी गेंद का फर्श से टकराना, है ना, अधिकांश टक्कर जो है बच्चों हमारे दैनिक जीवन का अप्रत्यास्थ संघट्ट के माध्यम से होता है। इसमें आपका पहला जो विशेषता है बच्चों, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है ना, निकाय की गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और जब गतिज ऊर्जा बदला है मतलब कुछ न कुछ ऊर्जा अन्य रूप में भी बदल जाता है। मस्त, यहां पे तीसरा आप लोग देखोगे बहुत ही मजेदार है, पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट। जैसे मान लीजिए दो वस्तु टकराए और जुड़ जाए आपस में, दो वस्तु टकराए आपस में जुड़ जाए, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर देखे होगे ना, ट्रैक्टर में कोई व्यक्ति छत से जंप कर देता है। अब जब छत से वो जंप कर देगा बच्चों तो वो टाली पे बैठ करके आगे चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि बंदूक चलाते हैं तो गोली जाकर के कांच में धंस जाए, अब तो धंस गया भाई, गुटके पे जाके फंस जाए, है ना, बंदूक से जो गोली दागी जाती है वो जाकर के कहीं पे फंस गया और उसी के साथ गति करने लग गया। ठीक, तो ये एक ऐसा संघट्ट जिसमें पिंड आपस में जुड़ करके और उसी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों समान वेग से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि बस में आप कूद जाओ तो आप टकराए तो बस से, लेकिन बस के ही साथ आगे बढ़ गए, वो आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होता है। यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट का मतलब ये है कि दो वस्तुएं टकराई और टकराने के बाद जुड़ गई और उभयनिष्ठ वेग से आगे बढ़ जाती हैं, वो आपका पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट होता है बच्चों। निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है इसमें, निकाय की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती इसमें, है ना, संघट्ट करने वाले पिंड आपस में चिपक जाते हैं और इस संघट्ट में गतिज ऊर्जा का अधिकतम क्षय होता है किंतु पूर्णतः क्षय नहीं होता है। हालांकि ये पूर्णतः प्रत्यास्थ संघट्ट है, तो प्रत्यास्थ संघट्ट का एक बढ़ता हुआ रूप है ना, कि भाई साहब गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि भाई किसी वेग से व्यक्ति कूदा और वो फिर मान लीजिए कार पे जाकर टकरा गया, कार पे ऊपर बैठ गया, कार के वेग से आगे चला गया, तो कहीं ना कहीं गति में परिवर्तन हुआ, तो गतिज ऊर्जा में नुकसान होगा कि नहीं होगा, तो गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है बच्चों। तो ये हुआ आपका तीनों संघट्ट। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा रहता है पूरा, चलती हुई ट्राली में एक व्यक्ति का कूदना, व्यक्ति कूद गया टाली पे, अब जिस हिसाब से टाली चल रहा है तो उभयनिष्ठ वेग से आगे बढ़ेगा। बंदूक से दागी गई गोली का गुटके में फंसना एवं गुटके का गतिमान होना आदि पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट है। कि जैसे मान लीजिए कि लकड़ी रखा हुआ, गोली दाग दिए तो जाकर के गोली लकड़ी के गुटके पे धंस गया और फिर गुटका भी आगे बढ़ेगा कि नहीं, तो दोनों का एक उभयनिष्ठ वेग हो जाएगा, जिस वेग से आगे बढ़ेगा तो वहां पे आपका पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट हो जाता है बच्चों। आप लोग लिख लेना, 2-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, मतलब अप्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए, या पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो आप लोग तैयार कर लेना। बाकी नोट्स के लिए मैंने नंबर दे ही दिया है बच्चों, जिनको प्रॉपर नोट्स लेना है शिव कोचिंग क्लासेस का वो जरूर कांटेक्ट कर लें 96 85 29 91 49 पर।
9685299149 मेरा पर्सनल नंबर बच्चों। नोट्स जरूर ले लें प्रॉपर तैयारी के लिए, ताकि आपकी प्रॉपर विधिवत तैयारी हो सके। भाई साहब देखो यार, कितना भी आप पढ़ लो, लेकिन जब तक आपके पास नोट्स नहीं है फिर आप कुछ भी कर लो, है ना, आपका बेहतर नंबर नहीं आएगा। इसलिए बेहतर अंक लाने के लिए, एनुअल एग्जाम में अच्छे अंक आए तो उसके लिए नोट्स जरूरी है। आप लोग कांटेक्ट कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।